A right circular cone of a diameter 60 mm, axis height 75 mm is resting on HP. करेक्ट. सेक्शन ऑफ सॉलिड में सॉलिड का बेस आपको हमेशा ऑन HP ही मिलेगा. मतलब स्टार्ट आपको हमेशा टॉप व्यू से ही करना है, बिलो एक्स वाला है. तो बताओ कोन का बेस अगर ऑन HP है तो टॉप व्यू में आपको सर्कल, फ्रंट व्यू में ट्रायंगल. सर्कल का डायमीटर दिया है 60 एंड हाइट दिया है ट्रायंगल का 75. चलो सो बेसिक डायग्राम तो सब लोग बना सकते हो. बिलो एक्स वाला इन सर्कल, अबव एक्स वाला इन ट्रायंगल. आगे बताओ. इट इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन इंक्लाइन टू HP. इंक्लाइन टू HP मतलब ये AIP हो गया है ना. दो टाइप के कटिंग प्लेन्स है, AVP एंड AIP. तो ये इंक्लाइन टू HP है मतलब AIP. सच दैट द ट्रू शेप ऑफ सेक्शन इज अ पैराबोला. अब कोन को कैसे कट करेंगे तो पैराबोला मिलता है, कैसे कट करेंगे तो इलिप्स मिलता है, कैसे कट करेंगे सर्कल मिलेगा, ट्रायंगल मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा. ये सब कंडीशंस याद है सबको, याद है सबको. तो बता फिर पैराबोला कब मिलता है? जब कटिंग प्लेन जनरेटर को कैसा होता है, पैरेलल होता है. जनरेटर को पैरेलल, तब आपको पैराबोलिक शेप मिलेगा. इलिप्स कब मिलता है? जब कटिंग प्लेन दोनों जनरेटर को कट करता है. कितने जनरेटर्स होते हैं कोन में? इनफाइनाइट जनरेटर्स होता है. कितने एंड जनरेटर्स होते हैं? दो एंड जनरेटर्स होता है. तो कटिंग प्लेन दोनों में से किसी एक एंड जनरेटर को अगर पैरेलल है तो पैराबोलिक शेप मिलेगा. कटिंग प्लेन अगर दोनों एंड जनरेटर को कट कर रहा है तो इलिप्स मिलेगा. याद है सबको? यहाँ करेक्ट. चलो पैराबोला और इलिप्स एटलीस्ट ये दो तो याद रखो. बाकी सर्कल के लिए क्या करना है, ट्रायंगल के लिए क्या करना है, वो सब नहीं देखोगे तो भी चलेगा. क्लियर है? चलो तो इलिप्स एंड पैराबोला याद रखना है. तो इसमें आपको क्या दिया, पैराबोला दिया ना. सो कटिंग प्लेन जनरेटर को कैसा रखना है, पैरेलल. आगे क्या लिखा, पैराबोला विद एक्सिस इक्वल टू 50 mm. एक्सिस की जगह आपको अल्टीट्यूड वर्ड भी दे सकते हैं या फिर हाइट वर्ड भी दे सकते हैं. करेक्ट. अल्टीट्यूड भी वो हो सकता है, एक्सिस भी हो सकता है. सो कितना दिया है, 50 mm. ड्रॉ सेक्शनल टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन. ओनली 3 डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं. 15 मार्क के लिए क्वेश्चन है. तो इसमें AIP है, AIP है तो सेक्शनल कौन होगा, सेक्शनल टॉप व्यू होगा ना. करेक्ट. तो लास्ट स्टेटमेंट जो लिखा है सेक्शनल टॉप व्यू, तो उससे भी आप लोग पता कर सकते हो कि ये AIP है करके. क्लियर है? नेक्स्ट स्टार्ट कर सकते हो ना. सो बिलो एक्स वाला इन सर्कल ड्रॉ करना है, अबव एक्स वाला इन ट्रायंगल. सर्कल 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एक भी लाइन डार्क ड्रॉ नहीं करना है. कब तक नहीं करना है, जब तक कटिंग प्लेन ड्रॉ नहीं करते हो. जैसे ही कटिंग प्लेन ड्रॉ कर लिया आप लोग डार्क लाइन स्टार्ट कर सकते हो. इतने सारे कंडीशन है, देखो इतने सारे कंडीशन है. कटिंग प्लेन अगर जनरेटर को पैरेलल है, जनरेटर मतलब एंड जनरेटर का, दो एंड जनरेटर है, दोनों में से एक एंड जनरेटर को अगर कटिंग प्लेन पैरेलल है तो पैराबोलिक शेप मिलेगा. कटिंग प्लेन अगर हॉरिजॉन्टल है तो सर्कल मिलेगा. कटिंग प्लेन दोनों एंड जनरेटर को कट कर रहा है, दोनों एंड जनरेटर, तो उस टाइम आपको इलिप्स मिलेगा. कटिंग प्लेन अगर हॉरिजॉन्टल है, दैट इज ग्राउंड को पैरेलल, तो उस टाइम सर्कल मिलेगा. और अगर कटिंग प्लेन अपेक्स में से पास हो रहा है, अपेक्स, तो उस टाइम आपको ट्रायंगल मिलेगा. समझो. तो इतने सारे कंडीशंस है. अब इसमें से आपको एग्जाम में कौन से आएंगे, एक तो इलिप्स या फिर एक तो पैराबोला. तो बस ये दो कंडीशंस भी आप लोग अच्छे से याद रखते हो तो भी बहुत बड़ी बात है. कर ले. करेक्ट है. चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करो. तो बिलो एक्स वाला लाइन आपको सर्कल ड्रॉ करना है. सर्कल का डायमीटर है 60.
सो मैंने जो आपको 10 क्वेश्चन पेपर्स दिया है उसमें से स्टार्टिंग के 4 पेपर में सेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन नहीं है। ये अभी हम लोग 5th पेपर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 75 है ना? इसमें देखो O5 जनरेटर कट हुआ है, वहां पर G5 मिला, यहाँ पर O4 O6 कट हुआ, G4 G6 G3 G7 और यहाँ पर बेस कट हुआ B1 B2। हाँ बताता ना, वो आगे बताता। पहले बताओ ये कटिंग प्लेन जो है वो कौन से जनरेटर को कट कर रहा है, बेस कहां पर कट कर रहा है। अब G5 में से आपने वर्टिकल प्रोजेक्शन लिया, वो O5 को जहां पर इंटरसेक्ट होगा वो पॉइंट मिलेगा मुझे G5। फिर G4 G6 में से प्रोजेक्शन लिया, यहां पर पॉइंट मिल गया मुझे G4 और ये मिल गया G6। लेकिन G3 G7 का प्रोजेक्शन देखो, यहां पर ओवरलैप हो रहा है, इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया, G3 G7 से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया
वो O5 को जहां पर इंटरसेक्ट हुआ वहां पर एक पॉइंट लिया x डैश, फिर x डैश से वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया O5 पर, यहां पर एक पॉइंट मिलेगा x। फिर क्या करेंगे, सेंटर से x इतना डिस्टेंस लेके ऊपर की तरफ क्वार्टर सर्कल, नीचे की तरफ क्वार्टर सर्कल, मतलब सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेंटर से x तक का डिस्टेंस लिया, बोलना, बताता हूं ना, वो बताता हूं, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, तभी वो अच्छे से याद रहेगा। करेक्ट। तो बताओ, सेंटर से x तक का डिस्टेंस लेके आपने ऊपर की तरफ कर्व बनाया, नीचे की तरफ कर्व बनाया, तो बताओ ये कौन सा पॉइंट मिला आपको, G7। फिर ये कौन सा मिला, G3। नेक्स्ट यहां पर कौन सा पॉइंट मिलेगा, बेस कट हो रहा है ना, तो यहां पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे B1 एंड B2। तो ये पॉइंट मिल गया B1, यहां पर पॉइंट मिलेगा B2। अब ये सभी पॉइंट्स में से पास होने वाला फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करना है। करेक्ट। अब कब फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करना है और कब पॉइंट टू पॉइंट लाइंस ड्रॉ करना है, जब बॉटम बेस सर्कुलर होता है, जिस सॉलिड का बॉटम बेस सर्कुलर होता है उसमें सभी पॉइंट्स कनेक्ट करना है, फ्री हैंड कनेक्ट करना है, फ्री हैंड। और जब बॉटम बेस स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन ऐसा होगा तो उस टाइम आपको पॉइंट टू पॉइंट लाइंस ड्रॉ करना है। करेक्ट है। B1 B2 भी डार्क आएगा। अब बताओ, लेफ्ट साइड वाला पार्ट डार्क होगा या सॉफ्ट होगा, ये सॉफ्ट रहेगा, और ये वाला पोर्शन कैसा रहेगा, डार्क। करेक्ट। और ये पैराबोलिक शेप भी कैसा आएगा, डार्क, B1 B2 डार्क, और इसके अंदर आपको एचिंग लाइंस ड्रॉ करना है। बराबर है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद बताओ ट्रू शेप ऑफ सेक्शन कहां पर ड्रॉ करोगे, ये हो गया फ्रंट व्यू ना, ये हो गया सेक्शनल टॉप व्यू। इसको सेक्शनल क्यों बोला मैंने, क्योंकि इसके अंदर क्या आने वाले हैं, हैचिंग लाइंस आने वाले हैं, हैचिंग लाइंस, तो इसलिए ये कौन हो गया, सेक्शनल टॉप व्यू। इसमें हैचिंग लाइंस है क्या, नहीं, तो ये कौन हो गया, नॉर्मल फ्रंट व्यू। अब बताओ, AIP है ना इसमें, यहाँ पर है देखो, सेक्शनल कौन था, टॉप व्यू ना, मतलब कौन है, AIP, और उस टाइम ट्रू शेप ऑफ सेक्शन कहां पर बनाना है, बिलो एक्स वाला है, बिलो एक्स वाला, ये एक्स वाला है ना अपना, तो इसके नीचे आपको ट्रू शेप ऑफ सेक्शन ड्रॉ करना है। अब उसके लिए क्या करेंगे, ये जो कटिंग प्लेन है वो एक्स वाला इनको पैरेलल ड्रॉ करेंगे। अब कितने डिस्टेंस पर ड्रॉ करना है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये डिस्टेंस आप कितना भी रख सकते हो। करेक्ट है, ये डिस्टेंस आप कितना भी रख सकते हो। ठीक है, चलो, सो कटिंग प्लेन आपने ड्रॉ किया, फिर यहां पर एक पॉइंट मार्क किया, इसको नाम दिया मैंने B1 B2, ये वाला पॉइंट मिल गया B1 B2। फिर कंपास में B1 B2 से G5 इतना डिस्टेंस लिया, B1 B2 पर रखा, और ये पॉइंट मार्क किया मैंने G5, यहां पर पॉइंट मिल गया G5। फिर उसके बाद G5 से G3 G7 इतना डिस्टेंस लिया, तो ये मिल गया G3 G7। B1 B2 से G4 G6 इतना डिस्टेंस लिया, तो यहां पर आपको पॉइंट मिल गया G4 G6, और ये मिल गया G3 G7। अब सभी पॉइंट्स में से वर्टिकल प्रोजेक्शंस लेंगे एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस लेंगे। करेक्ट। तो यहां पर B1 B2 से मैंने वर्टिकल, G3 G7 से वर्टिकल, नेक्स्ट G4 G6 एंड लास्ट G5। फिर उसके बाद यहां पर सभी पॉइंट्स में से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस। चलो बताओ, यहां पर आपको पॉइंट मिल गया, देखो ये B1 G3 G4 G5 G6 G7 B2, ये लाइन वर्टिकल लाइन डार्क होगा और ये पूरा कर्व डार्क आएगा, इसके अंदर हैचिंग लाइन ड्रॉ करना है। तो बताओ ये जो शेप मैंने ड्रॉ किया ये कौन सा है, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, ये सेक्शनल टॉप व्यू और ये फ्रंट व्यू। करेक्ट है। अब आपके क्वेश्चन का आंसर, सबके दिमाग में वही क्वेश्चन है, ये कटिंग प्लेन ड्रॉ कैसे किया। करेक्ट। मुझे बताओ, ये जो पैराबोला आप लोग ड्रॉ करोगे ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, इसमें एक्सिस कितना दिया, 50 mm है ना, एक्सिस कितना दिया 50, एक्सिस मतलब कौन, इस पैराबोला का हाइट, इस पैराबोला का हाइट। सो ये B1 है, ये B2 है, बताओ ये जो लाइन में यहां पर ड्रॉ करूंगा वो हाइट होगा क्या, उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ये पैराबोला का बेस हो गया। करेक्ट। इसका मिड पॉइंट लो, यहां पर आएगा, इस मिड पॉइंट से यहां तक ये कौन सा पॉइंट है, G5 है ना, G5, तो मिड पॉइंट से G5 ये जो लाइन आप लोग देख रहे हो ये कौन है,
ये एक्सिस है, ये पैराबोला का एक्सिस है, इसको हाइट बोल सकते हो या फिर अल्टीट्यूड बोल सकते हो, करेक्ट। तो बताओ यहां से यहां तक ये कितना चाहिए मुझे, करेक्ट। ये 50 mm आना चाहिए ना। अब ये 50 mm कब आएगा, जब B1 B2 से G5, ये कितना होगा, ये 50 mm होगा। इसी का तो आपने प्रोजेक्शन लिया था ना। तो ये 50 है तो ये 50 आएगा। ये 50 कैसे आएगा, ये 50 आने के लिए ये 50 होना चाहिए, क्योंकि आपने क्या किया था, B1 B2 से G5 इतना डिस्टेंस लिया था ना कंपास में, और यहाँ पर पॉइंट मार्क किया B1 B2 और कट किया G5। तो ये 50 आने के लिए ये 50 आना कंपलसरी है। और बताओ ये 50 आने के लिए ये 50 होना कंपलसरी है। समझा कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो ट्राइंगल आप लोग देख रहे हो ये कौन सा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस जिसके दो साइड्स इक्वल होता है। तो बताओ B1 B2 से G5 ये 50 आने के लिए 5 डैश से G5 ये कितना होना कंपलसरी है, 50 mm। तो कैसे ड्रॉ किया, मैंने क्या किया, पहले ट्राइंगल और ये सर्कल, ये बेसिक डायग्राम तो सबको समझा। 5 डैश से G5 डैश तक का मैंने डिस्टेंस लिया 50 mm, या फिर मैंने रोलर स्केल लिया, एज्यूम करो ये मेरा रोलर स्केल है, रोलर स्केल मैंने O1 पर रखा, उसको रोल किया G5 तक और पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पैरेलल ही क्यों ड्रॉ किया, क्यों ड्रॉ किया पैरेलल, क्योंकि पैराबोला बोला। क्वेश्चन में क्लियरली बोला ना, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन क्या मिलना चाहिए, पैराबोला। और पैराबोला हमें कब मिलता है, जब कटिंग प्लेन जनरेटर को कैसा होता है, पैरेलल होता है, तभी हमें पैराबोला मिलता है। ये कंडीशन याद है ना सबको, करेक्ट। तो पैराबोला वर्ड है, इसलिए ये कंपलसरी है कि कटिंग प्लेन जनरेटर को पैरेलल होना चाहिए, क्लियर। और उसका लेंथ कितना होना चाहिए, 50, तभी इस पैराबोला का एक्सिस कितना होगा, 50। समझो। रेगुलर के टाइम याद करो, दो लेक्चर्स हुए थे सेक्शन ऑफ सॉलिड के। फर्स्ट लेक्चर में मैंने स्क्वायर पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड, ये सब एग्जांपल्स लिए, और सेकंड लेक्चर में हमने कोन वाले एग्जांपल्स देखे। जो फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा था कोन वाला, उसमें डायग्राम एक ही ड्रॉ किया था मैंने, लेकिन साइड में क्वेश्चंस कितने लिखे थे, तीन। तीन क्वेश्चंस मैंने लिखे थे, तीन, करेक्ट। आपको मैंने बताया था कि ये तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम है, उसमें से ही ये क्वेश्चन है। चलो ड्रॉ करो। तो इसका मतलब अभी जो हमने एग्जांपल सॉल्व किया, इसका मैं और दो क्वेश्चंस तैयार करने वाला हूं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको हैचिंग लाइंस ड्रॉ करना है, 45 डिग्री इंक्लाइंड होना चाहिए, और दो लाइंस के बीच में 2 mm और 3 mm इतना गैप रखना है।
उसके अंदर भी आपको हैचिंग लाइंस बनानी है। Okay. तो ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। अब इसमें मैंने आपको बोला कि और दो क्वेश्चंस में तैयार करने वाला हूं। इस क्वेश्चन में बताओ, एक्सिस दिया था ना आपको, पैराबोला का एक्सिस दैट इज अल्टीट्यूड या फिर हाइट भी बोल सकते हो। 50 mm दिया था, सो ये 50 आने के लिए ये 50 आना कंपलसरी है, ये 50 आने के लिए ये 50 होना कंपलसरी है, और ये 50 आने के लिए ये 50 होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज किया। चलो और एक क्वेश्चन देखो, इसका क्या है। A cone of base diameter 60 mm, axis side 75 mm is resting on its base on HP. First statement same to same है। Second, it is cut by a section plane. It is cut by a section plane which is parallel to one of its end generator and 22 mm away from it. क्या बोला मैंने? It is cut by a section plane which is parallel to one of its end generator and 22 mm away from it. तो क्वेश्चन में कहीं पर भी पैराबोला वर्ड है क्या? नहीं है, लेकिन आपको ट्रू शेप ऑफ सेक्शन क्या मिलने वाला है? पैराबोला ही मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि कटिंग प्लेन जो है वो पैरेलल ड्रॉ करना है। प्रीवियस प्रॉब्लम में कटिंग प्लेन पैरेलल ड्रॉ करना है ऐसा दिया नहीं था, वो आपको डिसाइड करना था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पैराबोला वर्ड था। लेकिन इस बार तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि कटिंग प्लेन जनरेटर को पैरेलल होना चाहिए, और वो भी कितने डिस्टेंस पर होना चाहिए? 22 mm पर होना चाहिए। अब चेक करो, आपने ये जो एग्जांपल सॉल्व किया उसमें ये कटिंग प्लेन और ओवन जनरेटर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 22 mm ही है, 22 mm ही है। समझा? 22 mm ही है। नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन यही हुआ ना, लेकिन इसको ड्रॉ कैसे करोगे? 22 mm अवे फ्रॉम इट बोला है। यस यस, क्या करेंगे देखो, ओवन जनरेटर को मैंने एक्सटेंड किया,
O1 जनरेटर को मैंने एक्सटेंड किया, इसके ऊपर एक पॉइंट मार्क किया x पॉइंट से पहले एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। ओके, इसके ऊपर कितने डिस्टेंस पर पॉइंट मार्क किया? 22 mm पर मैंने एक पॉइंट मार्क किया y। ओके, फिर उसके बाद रोलर स्केल लिया, मैंने O1 जनरेटर पर रखा, उसको रोल किया y पॉइंट तक और ये कटिंग प्लेन ड्रॉ किया जनरेटर को पैरेलल, कितने डिस्टेंस पर? 22 mm पर। क्या तो इसका भी सॉल्यूशन यही होगा ना फिर? यस, एंड सेकंड B1 B2 असं काय केलं म्हणजे इथे B1 इथे B2, तो क्वेश्चन आहे की इथे B1 पाहिजे, इथे B1, यहां पर B1 लिया तो इसको B2 लो, फिर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये कैसे बना देखना, ये वाला ये क्यों बना? क्योंकि G3 और G7 से जब मैंने प्रोजेक्शन लिया वो O3 एंड O7 के साथ ओवरलैप हो रहा था, इंटरसेक्ट नहीं हो रहा था। जैसे कि G5 का देख, G5 का जो लाइन है वो O5 के साथ क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट हो रहा है, तो G5 मिला। G4 G6 का जो लाइन है वो O4 और O6 के साथ क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट हो रहा है। लेकिन G3 और G7 का जो लाइन होगा वो O3 एंड O7 के साथ क्या होगा? ओवरलैप होगा, इंटरसेक्ट नहीं। तो इसके लिए क्या किया मैंने? G3 G7 से पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन x डैश मिला, x डैश से वर्टिकल लाइन x मिला, फिर सेंटर से x इतना डिस्टेंस लेके ऊपर की तरफ क्वार्टर सर्कल, नीचे की तरफ क्वार्टर सर्कल, तो उससे G3 और G7 मिला। करेक्ट, चलो, सो दो क्वेश्चन अपने हो गए। एक क्वेश्चन में आपको क्या दिया था? पैराबोला का एक्सिस। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया था? कटिंग प्लेन एंड जनरेटर दोनों के बीच का डिस्टेंस। एंड थर्ड क्वेश्चन जिसमें आपको पैराबोला वर्ड दिया रहेगा और पैराबोला का बेस दिया रहेगा। बेस मतलब क्वेश्चन कैसा रहेगा देखो, कोन ऑफ बेस डायमीटर 60, एक्सिस साइड 75 इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP। फर्स्ट स्टेटमेंट सेम टू सेम है। सेकंड स्टेटमेंट, इट इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन in a such way that the true shape of section is parabola with a base of 56 mm. Okay, with the base of 56 mm. अब क्वेश्चन में बताओ, पैराबोला वर्ड आ गया ना, मतलब कटिंग प्लेन कैसा होना चाहिए? पैरेलल, ये तो कंफर्म हो गया, क्लियर। लेकिन इस बार मुझे बेस दिया है, पैराबोला का बेस, तो इस पैराबोला में मुझे बता, ये जो लाइन है ये एक्सिस हो गया ना, B1 B2 ये कौन है? बेस, जो कितना mm का होना चाहिए? 56 mm का होना चाहिए। अब वो कैसे ड्रॉ करेंगे देखो, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ किया, 8 इक्वल पार्ट्स किया, फ्रंट व्यू में ट्रायंगल, बेसिक डायग्राम सबको समझाया कैसे क्या करेंगे देखो। फिर सेंटर से ध्यान से देखो, सेंटर से ऊपर की तरफ में गया 23 mm। ओके, 23 नहीं रे, कितना होता है? 28, हाँ 28 होता है। चलो 28 ही क्यों लिया मैंने? 56 का हाफ, बेस कितना दिया है? 56 ना, तो 56 का हाफ 28। तो सेंटर से, ध्यान से देखो, सेंटर से ऊपर गया मैं 28 mm। ओके, यहां पर मुझे कौन सा पॉइंट मिल गया? x। फिर नीचे गया 28 mm, ये कौन सा पॉइंट मिल गया मुझे? y। फिर x में से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, y में से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, यहां पर पॉइंट मिल गया B2, यहां पर पॉइंट मिल गया B1 B2 में से सेम लाइन पास होगा, फिर ये वर्टिकल लाइन यहां पर आ गया, ये पॉइंट मिल गया मुझे B1 डैश B2 डैश। फिर क्या करेंगे? यस, रोलर स्केल जो है वो O1 जनरेटर पर रखेंगे, उसको रोल करेंगे B1 B2 तक, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। करेक्ट, पैरेलल क्यों ड्रॉ करना है? क्योंकि पैराबोला वर्ड दिया है क्वेश्चन में, समझे आते सबको? या तो चेक करो, आपने जो एग्जांपल सॉल्व किया उसमें B1 से B2 ये 56 mm ही आएगा। करेक्ट, सो ऊपर कितना लिया? 28, नीचे कितना लिया? 28। क्लियर? चलो देखते हैं किसको कितना समझा। यहां पर मैंने 3 एग्जांपल्स कंप्लीट किए, तीनों का आंसर सेम है ना, तीनों का आंसर सेम है, तो देखते हैं किसको कितना समझा है। अब ये तीनों क्वेश्चन में एक एक डिफरेंस है, देखो वो डिफरेंस अच्छे से याद रखो, ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रहेंगे। चलो तो देखते हैं कौन आंसर देता है। जब आपको एक्सिस दिया था, एक्सिस कितना? 50 mm, तब मुझे बताओ आपको सबसे पहले G5 मिला, सबसे पहले B1 B2 मिला, या फिर G5 एंड B1 B2 दोनों एक साथ मिला? सबसे पहले आपको कौन मिला? G5। कैसे मिला? 5 डैश से G5 आपने कितना लिया? 50 mm, फिर रोलर स्केल रखा, रोल किया, पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, फिर आपको कौन मिला? B1 B2 मिला। मतलब जब आपको एक्सिस दिया था तो सबसे पहले आपको G5 मिला। क्लियर है? चलो दूसरा क्वेश्चन, जब आपको बेस दिया था, बेस 56 mm, तब आपको पहले G5 मिला, B1 B2 मिला, या दोनों एक साथ मिला? पहले B1 B2 मिला। यहाँ पर आपने x लिया, यहाँ पर y लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, B1 B2 से वर्टिकल, B1 B2 मिला, फिर रोलर स्केल आपने O से O1 पर रखा, रोल किया, पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, फिर उसके बाद कौन मिला? G5 मिला। एंड थर्ड, जब आपको कटिंग प्लेन एंड जनरेटर दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया था, डिस्टेंस, तब G5 एंड B1 B2 दोनों एक साथ मिले। आपने क्या किया? x पॉइंट लिया, वहां से परपेंडिकुलर लाइन 22 mm पर एक पॉइंट मार किया y, फिर रोलर स्केल आपने O1 पर रखा, रोल किया, पैरेलल लाइन ड्रॉ किया,
अब जैसे ये पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, आपको G5 भी मिला, B1 B2 भी मिला, मतलब दोनों पॉइंट्स एक साथ मिले ना। तो बस ये छोटा सा डिफरेंस है तीनों में, ये अच्छे से याद रखो। पहले G5 कब मिलेगा, पहले B1 B2 कब मिलेगा, और ये दोनों एक साथ कब मिलेगा। क्लियर है? तो बस यही डिफरेंस है, बाकी डायग्राम तो सेम ही है तीनों क्वेश्चन का। हाँ हाँ तो अभी इसमें ओवरलैप में क्या होएगा सर? तो आपने जो रेडियस लिया है सर्कल हाँ हाँ जो बेस दिया है उसको पैराबोला, हाँ, तो आपने कैसे लिया? नहीं ना, सर्कल का रेडियस कितना है 30, बेस कितना दिया है 56, 56 का हाफ कितना 28, मतलब 30 से नीचे ही रहेगा ना वो। तो आपने वो जो बीच में बनाया ऊपर वाला ये वर्टिकल लाइन इसके ऊपर ही क्यों लिया, देख ना, B1 से लेके B2 तक ये कितना है 56 ना, तो x और y ये दोनों के बीच में भी डिस्टेंस कितना रहेगा, सेम, करेक्ट। तो B1 B2 कहां पर लेना है, यहां पर लेना है, यहां पर लेना है, यहां पर, वो कंफ्यूजन है ना। लेकिन x और y कहां पर लेना है वो तो पता है मुझे, x और y इसी वर्टिकल लाइन पर लेना है, समझा। तो इसलिए क्या किया, O से लेके 7 तक इसके बीच में मैंने x लिया 28 पर, एंड O से 3 ये दोनों के बीच में मैंने y पॉइंट लिया 28 पर, समझा। और फिर वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया जिससे मुझे B1 और B2 मिला। क्लियर, समझा सबको यार। रेगुलर में देखो हमने सेम एग्जांपल सॉल्व किया, बस उसमें डायमेंशंस अलग थे। ये डिस्टेंस कितना 15 mm था शायद, है ना, 15 mm था।